कथित स्पेशल टीम का बड़ा खुलासा। अभी हम मौजूद हैं सरगुजा के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने। नमस्कार, मैं कुमार जितेंद्र भारत सम्मान में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी चौंकाने वाला तथ्य या बोले कि पुलिस विभाग में कुछ लोग ऐसे हैं कि पूरे विभाग को बदनाम करने पे तुले हुए हैं। इस बात को जरूर पुलिस महानिदेशक, रायपुर के पुलिस महानिदेशक, पूरे प्रदेश के पुलिस महानिदेशक हमारे डीएम अवस्थी जी को जानना चाहिए कि सरगुजा में पुलिस विभाग के कुछ ऐसे लोग जो पूरे विभाग को खोखला करते जा रहे हैं, पूरे विभाग को बदनाम करते जा रहे हैं, उसी तारतम्य में यह स्पेशल टीम हमेशा सुर्खियां बटोरते रहती है। अभी एक मामला सामने आया है। एक छात्र जो है अपने दोस्तों के मोबाइल में फ़ोन नंबर होने के कारण उसके पास स्पेशल टीम की दबिश दी जाती है और उसे रुपए लाखों में मांगा जाता है, एक्सट्रैक्शन मनी के तौर पे मांगा जाता है और वह प्रथम किस्त के तौर में 50,000 रुपये जो है उसे दे भी देता है। लेकिन फिर से पुनः पुलिस जो है मनगढ़ंत कहानी बनाते हुए उसे 50,000 रुपये की और डिमांड करती है। वह विचलित हो जाता है और सीधा भारत सम्मान के दरवाजे खटखटाता है शिकायत देने के बाद। तब से लेकर अब तक तो हमारे साथ मौजूद है पीड़ित से हम जानेंगे कि वास्तविकता क्या है और वह क्या चाहता है और उसके साथ दरअसल हुआ क्या है। अपना नाम बताएंगे। राजकिशोर गुप्ता। वो मास्क को उतार लेंगे थोड़ा सा। हाँ बताइए। राजकिशोर गुप्ता। इधर देखिएगा, है ना। राजकिशोर जी, ये बताइए कि संक्षिप्त में कि शुरू से मामला क्या था। मामला ये था कि मेरे 3 दोस्त थे और उन लोग क्या बोलते हैं टपरी के पास सिगरेट पी रहे थे। उतने में ही पुलिस आई और पुलिस ने उन्हें पकड़ा और 2 जन जो है वहाँ से भाग गए मौका पाकर और 1 जन वहाँ पे उन लोग को दौड़ाया गया और दौड़ा के मारे उन लोग को। उसके बाद मार के फिर 1 लाख रुपए का उससे डिमांड किया गया। तो जब 1 लाख वो बोला कि सर मेरी 5-6 हज़ार रुपये देने की बस औकात है, तो उसको 1 झापड़ और मारा गया। उसके बाद फिर वो 20,000 रुपये और दिया। उसके बाद फिर वहाँ से फिर मेरा नाम आया। और वहाँ से कैसे नाम आया? मतलब उन लोग क्या बोलते हैं, उन लोग के जो मोबाइल में नंबर होगा उसके आधार पे इन लोग मेरे से संपर्क करना स्टार्ट किए। ठीक। फिर आगे क्या हुआ? फिर आगे ये हुआ कि मैं बहुत डर गया। उसके बाद फिर मैं दीदी के घर चले गया। लेकिन ऐसा भयभीत हो गया था मैं कि मतलब एकदम डर गया था, है ना। उसकी वजह से 5 किलो वजन भी कम हो गया और पूरा यहाँ पे गड्ढे हो गए पूरे आँख में बस। ऐसे ही हुआ। फिर 50,000 की एक किस्त मैंने दी और अभी जो है फिर मुझे कहाँ से लाया? पैसा जो है पापा से मैंने लिया। पापा से लिया। क्या बोल के लिया आपने? पापा को बताया मैं ऐसा मैटर हो गया है पापा। तो उसके बाद अपन कोर्ट में भी गए। तो कोर्ट में अपन संजय बस्ट वकील हैं उनके पास गए। तो वो बोले कि वो मतलब उनके जो भी होंगे अधिवक्ता, वो बोले कि कुछ नहीं हो पाएगा इसमें, आप अंडरग्राउंड रहिए, नहीं तो आपको तो कर देंगे अंदर। चलिए, किस बात पे उन्होंने बोला मतलब कि अंडरग्राउंड हो जाइए? कि मतलब पुलिस वालों के पास जो भी सामान होगा, जो भी अवैध सामान होगा, उस पर आपको फंसा दिया जाएगा। मतलब संरक्षण देने की बजाय मतलब आपको डराया जा रहा था, ऐसा बोला जा सकता है। तो फिर खैर उस बात को छोड़िए, अधिवक्ता भाई विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं यहाँ पे। आगे बताइए कि हुआ क्या फिर उसके बाद? फिर मेरे से सेकंड किस्त की मांग करने लगे और फिर मेरा दुकान है न्यू महामाया डेयरी फार्म संगम चौक ब्रह्म रोड में। वहाँ पे अभय चौबे और एक और पुलिस वाला जिसका नाम मैं नहीं जानता हूँ, ये आए और मैं नहीं था, मेरा स्टाफ था। तो स्टाफ से पूछे कहाँ है राज, कहाँ है उसके पापा। ये जो घटना बता रहे हैं आप प्रथम किस्त के बाद वाली घटना बता रहे हैं? अभी ये नर्सों की घटना है ये। जी। हाँ, तो उसके बाद से फिर मैं दुकान भी नहीं जा रहा हूँ और डर का माहौल पूरा बना हुआ है। अच्छा, मतलब ये बोलना चाहिए कि आप से जो है द्वितीय किस्त के लिए भी जो है प्रेशर डाला जा रहा है। नहीं तो फिर वो क्या बोलते हैं, आप ब्राउन शुगर के झूठे केस में मुझे फंसाया जाएगा। तो ऐसे मामलों में आपका कहीं कोई संलिप्तता या नहीं, ऐसा कोई नहीं इन्वॉल्वमेंट, ना क्या बोलते हैं कभी का कोई क्राइम रिकॉर्ड, कुछ भी नहीं है ऐसा। और इस बारे में मेरे को कोई जानकारी भी नहीं। तो आपको क्यों परेशान कर रहे हैं? मतलब क्या बोल रहे हैं पुलिस वाले? बस पैसा दे दो, बात खत्म करो। और वो पुलिस वाले का कहना था कि आप जो है इस बार का किस्त लाओगे तो बंटवारा का कुछ जिक्र कर रहे थे। बंटवारा का जिक्र ये था कि सीएसपी साहब के पास तुम्हें ले जाया जाएगा और वहाँ पे जो है सीएसपी साहब के पास मैं बोलूँगा कि इसकी मम्मी मेरी पहचान की है और क्या बोलते हैं ये आपके लिए 50,000 रुपये भिजवाई है और सर ये छोटा बालक है, इसको माफ़ कीजिए, 50,000 ये लीजिए और इसको जाने दीजिए।
और उसके बाद फिर मैं जो है कोई आशा पांडे करके है उसको मैं उस माल में पेलूँगा। खैर आप शब्दों का हम प्रयोग नहीं करते हैं और वो ये शब्द जो हैं वो इनके नहीं हैं, दरअसल वो पुलिस के शब्द हैं, वो हूबहू बताने के चक्कर में शायद बोल गया। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर वही प्रेशराइज कर रहे हैं पैसा मतलब के लिए, पैसा के और लिए? दुकान में आना जाना और मतलब ढूंढना मेरे को, मेरे इंस्टाग्राम से क्या बोलते हैं मेरा फ़ोटो निकालना, यही सब हो रहा है। तो वो जो प्रथम किसको देने की बात कर रहे थे? प्रथम किस्त जो है पहले जो तरसीला टोप्पो जो थी ना, जो कोतवाली थाना में, उन्हीं को बोला गया कि इसमें कि लेके जाऊंगा 50,000, तो 40,000 शायद मैं उनको दे दूं और 5-10 हज़ार रुपये मेरे को भी मिलेगा। अच्छा, तो ये रहा पुलिस का असली चरित्र सामने आ रहा है। लगातार स्पेशल टीम के नाम पर जो है ठगी की जा रही है, लोगों को अवैध वसूली किया जा रहा है। स्पेशल टीम है नहीं। अभी सरगुजा में पुलिस विभाग की छवि इतनी धूमिल हो गई कि पुलिस महानिदेशक के द्वारा अपनी विभाग की छवि को सुधारने के लिए जो है यहाँ पर नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक के रूप में IPS अमित तुकाराम कामले को भेजा गया है। जब इसकी जानकारी हमने दी कि कथित स्पेशल टीम जो है यहाँ पर लगातार अवैध कार्यों में लिप्त होकर के काम कर रही है, तो बोले इसकी जानकारी नहीं मुझे विभाग ने दी है और न ही इसकी जानकारी मुझे है वर्तमान स्थिति में। यदि ऐसा हो रहा है तो उसके विरुद्ध में जरूर कार्रवाई होगी। कार्रवाई का आश्वासन उन्होंने दिया। अभी महज कुछ दिन हुए हैं उस IPS को यहाँ पर पदस्थापना हुए। हम समय जरूर देंगे और सरगुजा वासी इतने भोले भाले हैं, वो जरूर समय देंगे। पर अभी सारे इन तथ्यों का विवरण देने के लिए हमारे समक्ष मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता राजवर्धन। आइए जानते हैं कि इस मामले में क्या हो सकता है और पुलिस की छवि कैसे सुधारी जा सकती है, वगैरह वगैरह बताएंगे हम। देखिए, समाज में, देश में किसी भी लेवल पर भ्रष्टाचार कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है और बहुत दुखद है, और ये पूरे देश को खोखला कर रहा है। पूरे देश के लिए गंभीर चुनौती सबसे बड़ी जो है आज की तारीख में वो भ्रष्टाचार है, और सारे विभागों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। लेकिन पुलिस का भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा तकलीफदेह है, सबसे ज़्यादा पीड़ादायक होता है, क्योंकि पुलिस पर न सिर्फ अपराधियों को पकड़ने का उत्तरदायित्व है, उनको अभियोजित कराने का उत्तरदायित्व है, बल्कि निर्दोष को बचाने का, मुजरिम को सिक्योरिटी देने का और अपराध को रोकने का भी। पॉलिसिंग जो है वो यही है, यही एक्चुअल पुलिसिंग है। तो इसके बावजूद पुलिस के द्वारा इस तरह से एक नवयुवक, बल्कि किशोर वय से थोड़े ही ऊपर बालक को पीड़ित किया जाना और उससे अवैध राशि की मांग किया जाना, 1 लाख जैसे राशि का मांग किया जाना, 50 लाख रुपए की वसूली कर लिया जाना, इट इज़ एन एक्सट्रीम ऑफ करप्शन। तो मैं इस बात में यही कह सकता हूँ कि मुझे जो जानकारी मिली है ये एक कोई स्पेशल टीम बनाई गई है, जबकि हमने ये सुना है कि क्राइम ब्रांच वगैरह कब की अबॉलिश कर दी गई है। राज्य शासन द्वारा ही क्राइम ब्रांच में हो रही अनियमितताओं और गलतियों और अवैध कृत्यों के कारण क्राइम ब्रांच को बंद किया। उसके बाद ये पता नहीं कैसे अवैधानिक रूप से क्राइम ब्रांच रूपी एक स्पेशल टीम चल रही है जो इस तरह के काम कर रही है, लोगों को प्रताड़ित कर रही है। तो ये पुलिस के काम के ठीक विपरीत इस टीम द्वारा काम किया जा रहा है, जो कृत्य पुलिस से कदापि अपेक्षित नहीं है, कदापि जिसकी सोच नहीं की जा सकती, वो कृत्य हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि अभी माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय नए आए हैं, इनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो इस मामले में विशेष प्रयास करके और बाकी सभी मामलों में प्रयास करके पुलिस का करप्शन नियंत्रित करें, हो सके तो उसे समाप्त करें, और समाज में, प्रदेश में, ज़िले में विशेष रूप से पुलिस की छवि उज्ज्वल हो सके, ऐसा प्रयास करें। ये रहे हमारे सामने वरिष्ठ अधिवक्ता थे और इन्होंने जिस तरह मामले को एकदम पोलाइटली पेश किया और एक चुनौती सामने है वास्तव में पुलिस अधीक्षक के लिए, जो छवि वास्तव में सरगुजा में धूमिल हुई है पुलिस की, उसको धोते धोते समय तो ज़रूर लगेगा, पर धोना भी आवश्यक है। हमारी भोली भाली जनता सरगुजा की यह ज़रूर जानेगी कि सरगुजा की पुलिसिंग या प्रदेश की पुलिसिंग
पारदर्शिता कब होगी या न्याय के लिए हमें ज़्यादा तो दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। अभी वर्तमान स्थिति आपको क्या नज़र आता है कि जैसे ही पुलिसिंग जो व्यवस्था देखने को मिल रही है उसमें क्या देखने को मिलता है कि क्या बदलाव लाना चाहिए? बदलाव तो सबसे पहले सिर्फ करप्शन का ही मुद्दा है और पुलिस की कर्तव्य निष्ठा सही होनी चाहिए, क्योंकि पूरा समाज पुलिस को ही एक सुरक्षा चक्र के रूप में देखता है। एक सुरक्षात्मक एजेंसी मात्र पुलिस ही है जो आज कोई मजलूम कहीं पिट रहा है, कहीं लूट रहा है, कहीं उसके साथ कोई गलत हो रहा है, कोई भी अपराध हो रहा है, आज हमारे साथ ही कोई अपराध होगा तो हम पुलिस की ओर ही देखते हैं, पुलिस के पास ही जाते हैं। मगर मेरा इतना अनुभव ख़राब है कि मैं खुद अपनी समस्याएं लेकर या अपनी पीड़ा लेकर प्रार्थी के रूप में थाने में गया, मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, जबकि अधिकांश पुलिस वाले मुझे पहचानते हैं कि मैं सीनियर वकील हूँ, एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और मेरे साथ कोई अपराध हुआ या कोई गलती हुई, कोई पीड़ा हुई, मेरे को कोई दिक्कत है, हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती तो आम जनता की रिपोर्ट क्या लिखी जाती होगी। मैं इतना व्यथित हूँ कि मैंने डीजी साहब को लिखा, मैंने आईजी साहब को लिखा, मैंने एसपी साहब को लिखा, नाम पर एक जांच के नाम पर मेरा बयान ले लिया गया, उसके बाद वो मामला ठप हो गया। किस सन का मामला था वो? ये अभी 1-2 साल पहले की बात होगी मुश्किल से, और मैंने पूरा लिखा है उस पर, उसके रिकॉर्ड भी मेरे पास उपलब्ध हैं, मैंने जो आवेदन इत्यादि दिए हैं। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि जब एक अधिवक्ता को अपनी रिपोर्टें लिखाने में, और एक बार नहीं कई बार जैसे एक मजलूम सिंपल एक आदमी जाए कि मेरा मोबाइल गुम हो गया है या मेरी सिम गुम हो गई है और मैं उसकी रिपोर्ट दर्ज कराना चाहता हूँ, उसको शपथ पत्र देने के लिए कहा जाता है, उसको 10 चक्कर लगाने के बाद आवेदन की पावती दी जाती है। खुद मुझे मेरे शेयर सर्टिफिकेट्स गुम हो गए थे, मैंने रिपोर्ट लिखाई, कम से कम 5 बार मुझे थाने के चक्कर लगाने पड़े, तब जाके मैं तब भी जाके नहीं पावती करा पाया, तो मजबूरन मुझे रजिस्टर्ड डाक से अपनी सूचना भेजनी पड़ी। ये पुलिस का आलम है। तो आम जनता को प्रोटेक्शन देने, आम जनता की मदद करने वाली पुलिसिंग नहीं है छत्तीसगढ़ में और विशेष रूप से सरगुजा में, और शोषण और अत्याचार और भ्रष्टाचार भरपूर है कि जनता उससे यदा कदा क्या अक्सर ही देखने को मिलती है कि किस प्रकार जनता पुलिस के करप्शन से पीड़ित होती है। तो ये पीड़ादायक तो है ही, पूरा समाज इसमें परेशान हो रहा है। अब ये सिर्फ उच्चाधिकारियों के ऊपर है कि वो इसको किस तरह नियंत्रित करते हैं, वो ही नियंत्रित कर सकते हैं। एक राजा अगर अच्छा हो जाए पूरे प्रशासन में सुधार हो जाता है। राजा से मतलब मेरा एक मुखिया, इस ज़िले में पुलिस के मुखिया पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, ये अगर कड़े एक्शन लेंगे तो ऐसा कदापि संभव नहीं है कि पुलिस की कार्यवाही में, पुलिस की कार्यकलाप में, पुलिस की गतिविधियों में और पुलिस के फंक्शनिंग में कोई सुधार ना आए। बिल्कुल सुधार होगा। ये रहा इनका जो दर्द छलका अनुभव था। सैकड़ों अधिवक्ता इनके सिर्फ नाम मात्र से जो है आज भी प्रैक्टिस करते हैं, वही अधिवक्ता थे, और इनकी व्यथा देख करके, इनका दर्द देख करके सरगुजा की पुलिसिंग साफ साफ आईने में दिखती है। और हमारे साथ अभी और लोग मौजूद हैं, इस कारण को जानते हैं और इस स्थिति को एकदम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि आखिरकार सरगुजा में पुलिसिंग व्यवस्था में सुधार क्यों है। तो हमारे साथ मौजूद है सामाजिक कार्यकर्ता, अपना नाम बताएंगे? हाँ, क्यों भैया, क्या दुश्मनी? हाँ बताएंगे, बताएंगे पुलिस के बारे में जो जी हाँ, उस मामले में बताएंगे। वो एक्चुअली में क्या है, ध्वनि प्रदूषण कुछ ज़्यादा हो रहा था, इस कारण से हमने जो है बीच में रोका था। बी कंटिन्यू। हाँ बताएंगे। हाँ, पुलिस क्या है समाज के लिए। देखिए, इस समाज में पुलिस की इतनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है कि उसके बिना एक कदम भी चलना आदमी को दुभर है। सारे लोगों का सुरक्षा का दायित्व तो पुलिस के ऊपर ही है, अपराध नियंत्रण भी पुलिस के ऊपर ही है। लेकिन होता क्या है, जिसमें पुलिस की छवि खराब हो जाती है, वो मुख्य चीज़ है पैसा, पावर और रसूख, और कुछ पुलिस वालों की लालच, जिसके कारण पुलिस की छवि खराब हो जाती है। अब बड़े बड़े मुद्दे अगर गरीब लेके जाता है तो पुलिस के पास उसका अपराध भी दर्ज नहीं हो पाता, और साधारण मुद्दे में का बिना मुद्दा के भी, जैसे बता रहे हैं अभी सुनने में आ रहा है कि इस बच्चे को बोल रहे हैं, जब ये कुछ किया ही नहीं है तो किस बात की इससे वसूली हो रही है। तो पुलिस यदि करना भी है, वसूली भी करना है, तो मेरा कहना है सबसे ज़्यादा बदनामी क्यों होती है? गरीबों को परेशान करने से। पुलिस
पैसा, पावर और रसूख वालों को नहीं पकड़ पाती, क्योंकि उनके साथ उनका उठना बैठना और दोस्ताना संबंध होता है। आम गरीबों से ही नहीं उठना चाहिए। उठना बैठना तो अलग बात है, लेकिन उनसे अगर किसी भी प्रकार से अगर इस तरह का जो आम व्यक्तियों के साथ में गुजरता है, वही अगर चीज़ उनके साथ में यदि होगा ना, तो वो जानते हैं कि हमारा हश्र क्या होने वाला है। बता रहा हूं। आगे बताएंगे। हाँ, वो गलत करने के बाद भी उन पर हाथ नहीं डालते। यदि पैसा की ही काम है, भूख है, तो 100 मजदूर को अगर पकड़ेंगे, गरीब निरीह लाचार लोगों को, तो 100 रुपया करके 10,000 ले सकते हैं। लेकिन एक रसूख वाले जो गलत कर रहा है उसको पकड़ लें तो 1 लाख रुपया मिल जाएगा। लेकिन ऐसा काम नहीं करते हैं वो लोग, क्योंकि कहीं न कहीं सत्ता शासन के दबाव में रहते हैं। वैसे लोग रसूखदार लोगों के संरक्षण में पलते हैं, नेताओं के संरक्षण में पलते हैं, जिस पर पुलिस हाथ नहीं लगा पाती। और अभी जैसे वर्तमान का ही देख लीजिए ना, वो जिला हॉस्पिटल में हुआ, एक मजलूम महिला के 14 वर्षीय बच्चा की मौत हो जाती है, जिसमें सोचिए 50,000 रुपया डॉक्टर घूस मांगता है, 12,000 रुपये कमरे पर कैद हुआ देते हुए। आज इसके बाद जुलूस प्रदर्शन आंदोलन जनता को करना पड़ा, फिर भी 2 तारीख को लिखा गया थाने को कि इस पर FIR करें, कार्रवाई करें। 2 तारीख से आज देखिए ना, 10 तारीख हो गया ना, 9 तारीख, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। जबकि पुलिस महकमा कभी भी कोई भी बड़े अधिकारी जब भी आते हैं सिर्फ यही बोलते हैं कि कोई भी आदमी जाए, उनकी सोच और सिद्धांत तो बहुत अच्छी है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी यदि थाने में पहुंचता है, तत्काल उसका सुनवाई करो, मित्रवत व्यवहार करो, ताकि पुलिस में मित्रवत व्यवहार आए। सामुदायिक और लोगों में पुलिस के प्रति सहानुभूति, सद्भावना रहे, मित्रवत व्यवहार हो। लेकिन होता जस्ट उल्टा है। इस कारण थोड़ा सा पुलिस की छवि खराब हो जाती है। कुछ लोग हैं इसमें लालची, जिसके कारण अपराधियों में जो भय बनना चाहिए वो आम इंसान में बना हुआ है। जैसे इसी लाइक मतलब पुलिस से जो अपराधी को डरना चाहिए, अपराधी नहीं डरते, आम जनता डरती है। शोषित होने पर, पीड़ित होने के बावजूद भी थाना जाने से उसके ईमान कांप जाते, हिम्मत नहीं काम करती, क्योंकि जाएगा भी तो कुछ नहीं होता। और रसूख वाले रहते हैं, फोन पर ही काम हो जाता है। गलती से यदि वो चला भी गया तो उसे अनाप शनाप किसी भी केस में उसे बुक करके जो है मतलब उसे प्रताड़ित किया जाता है। गलत मैसेज जाता है ना लोगों में, आम जनता में होता है कि कोई भी पीड़ित होने के बाद भी थाना जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, जाता नहीं है। लेकिन पुलिस की सोच क्या है? सोच ये रहती है कि हम जनता से तालमेल अच्छा बैठाएं। तो तालमेल कैसे अच्छा बैठेगा, उस पर विचार करना चाहिए हमारे पुलिस कप्तान महोदय को, जो पुलिस के आला अधिकारी हैं। इस विसंगति को थोड़ा दूर करें, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी पुलिस की छवि इसीलिए, अरे भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है, हर विभाग में है। और पुलिस का तो कम है, सबसे ज़्यादा बाकी विभागों में है। लेकिन इनका भ्रष्टाचार दूसरे टाइप का, डंडा भी मारते हैं, वसूली भी कर लेते हैं, बाकी जगह तो ले जाके झोला में पहुंचा देते हैं पैसा। उस भ्रष्टाचार का नाम कहीं आता है? क्योंकि गरीबों को ज़्यादा सता देते हैं, गरीबों से परेशान कर देते हैं, रसूख वाले के पास हाथ नहीं डाल पाते। यही है जिसके कारण। जैसा कि आपने सुना, ये थे सामाजिक कार्यकर्ता AN पांडे, और इनके ओर से जो बातें जो बताई गई, और उसी के आधार पर जो है हम जो है पीड़ित का पक्ष लिए, अधिवक्ता का पक्ष लिए, सामाजिक कार्यकर्ता का पक्ष लिए। और अभी हम सामुदायिक पुलिसिंग की बात जो इन्होंने कही वो वाकई में बहुत ज़रूरी है, ताकि सामुदायिक पुलिसिंग की वजह से या उसके नाम से, या कहना चाहिए कि अपने मधुर वाणी या अपने एक्शन मूड के नाम से हमारे प्रदेश के पुलिस महानिदेशक DM अवस्थी जाने जाते हैं। और लगातार हम ऐसे लाइव के माध्यम से बड़े बड़े खुलासे करते जाते हैं ताकि उन तक पहुंच जाए, और सारे वीडियोस पहुंचते भी हैं और उसे त्वरित एक्शन मूड में लिया भी जाता है। फिलहाल इस लाइव वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। इस लाइव वीडियो के माध्यम से हम लगातार जो है यह दिखाते रहे हैं और दिखाएंगे कि पुलिस विभाग में व्याप्त अनियमितताओं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ पुलिस विभाग, हर विभाग में व्याप्त अनियमितताओं को लगातार सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद। भारत सम्मान हो जाओ। उन पुलिस अधिकारियों से जो आपराधिक किस्म के हैं, भारत सम्मान हो जाओ सावधान।